हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में ऊंचाई दूरी संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पिछले क्लास में थ्योरी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था, लेकिन आज इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाएंगे। आप पिछली क्लास देख लीजिएगा तो आपको अभी यहाँ समझने में बहुत ही अच्छा होगा और तुरंत समझ में भी आएगा ना, क्योंकि पिछले क्लास में थ्योरी व्याख्या किया गया था और आज की क्लास में थ्योरी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए क्वेश्चन पहला आपका है, 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदु है P और Q का अवनमन कोण थीटा तथा फाई है। इस प्रकार tan थीटा 3/4 है और tan फाई 5/8 है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। लिखा है 75 मीटर ऊंची मीनार है, तो 75 मीटर, ये मेरा 75 मीटर जो है मेरा ऊंची मीनार है। 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष ये होता है, मीनार के शीर्ष से मीनार के तल, तल जमीन होता है, तल के विपरीत दिशा भूमि पर स्थित दो बिंदु है। तो तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदु है P और Q। उसका नाम दे दिया है, एक का नाम दिया है P और एक का नाम दे दिया है आपको Q। P और Q का अवनमन कोण थीटा तथा फाई है। अवनमन कोण ऊपर में ही बनता है, अवनमन कोण ये थीटा है और ये फाई है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा 3/4 है और tan फाई 5/8 है। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, ये दूरी P से Q का दूरी पूछ रहा है। अच्छा, tan थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब इसके लिए 3 होगा और आधार क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद tan फाई है, tan फाई यहाँ उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक चीज गौर की होंगे आप, ऊंचाई दोनों के लिए समान है, कॉमन है, और ऊंचाई दोनों के लिए एक ही है, बराबर है। और जब ऊंचाई बराबर है तो एक के लिए लंब 3 और एक के लिए लंब 5 कैसे होगा ना। ऊंचाई बराबर होना चाहिए, तो ऊंचाई बराबर नहीं है तो बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए 3 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 पुरा लेते, इसको 5 से गुना कर देते हैं, ये 15 पुर गया, इसको 5 से गुना किए 15 पुर गया, और इसको 3 से गुना किए तो 15 पुर गया। अच्छा, इसको 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना किए थे तो यहाँ भी 5 से गुना कर लो आप, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितना आया, 20। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया आपको, 24, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, ये 15 है, 5 या 15, इधर से भी 15 हो गया, यानी ऊंचाई दोनों तरफ बराबर हो गया। तो 15 का वैल्यू कितना दिया, 75 ना। 15 का वैल्यू 75 है, गौर कीजिएगा, 15 का वैल्यू क्या है, 75 है। तो एक का वैल्यू किसके बराबर, एक का वैल्यू हो गया 5 के बराबर। एक का वैल्यू 5 है, तो हमें से क्या पूछा गया है, P और Q के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की कुल दूरी देखो ना आप, क्या है 20 है और 24, 20 24 कितना, 44, यानी 44 से आप गुना कर लो, 44 पंचे 220 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो गया। P और Q के बीच की दूरी भी पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है, 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 12 मीटर ऊंचा एक भवन है मेरा, ये 12 मीटर ऊंचा एक भवन है मेरा, 12 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है। भवन के शीर्ष से, ये मेरा टावर है, ये मेरा टावर है। तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। और टावर के तल का अवनमन कोण थीटा है। टावर के तल, तल होता है जमीन, यहाँ पे अवनमन कोण बोल रहा है, और अवनमन कोण ये होता है, ये क्या दिया है, थीटा दिया, थीटा दिया। अच्छा, यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये भी वैल्यू ना थीटा हो जाएगा ना। तो क्या लिखा है, इस प्रकार tan थीटा का वैल्यू जो है, tan थीटा का वैल्यू 3/4 है। तो टावर की ऊंचाई क्या हुआ, तो tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब के लिए क्या, ये 3 दिया, और ये आधार, लंब बट्टा आधार 3/4 हो गया। तो गौर करने वाली बात था कि 3 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 12। 3 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 का वैल्यू 4 चौके 16, यानी ये जो दूरी है वो 16 है।
तो यहाँ पर भी ये दूरी क्या होगा, 16 ही होगा ना। 3 का वैल्यू 12 दिया था ना, भवन दिया है 12 मीटर, तो 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 का वैल्यू 4 चौक 16, तो यानी ये भी 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 23 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना पड़ेगा, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 के सामने क्या याद किए थे हम लोग कल, h, पिछले क्लास में 30 के सामने क्या याद किया गया था, h का वैल्यू है 16, और वही 60 डिग्री के सामने तो √3 और इंटू h का वैल्यू क्या आया, 16 आया। तो यानी 16 √3, 16 √3 का वैल्यू कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का है। तो ये क्या है, ये 12 है, ये कितना है 12 है। तो ये टोटल टावर की ऊंचाई पता चल गया, जिसमें एक 12 है और दूसरा 16 प्लस में √3 लिख लेंगे। तो 12 का 12 हो गया और 16 और √3 का वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में दे दिया है ना। तो 12 का 12 प्लस 16 तिया 48 का 8 बच गया 4, 16 सत्ते 112 और 4 116, 116 का 6 बच गया 11, 16 कम 16 और 11 27, 27 12 होता है 39.68, यानी आंसर आपका आया 39.68। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ कोण थीटा है, इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा 3/4 हो। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। किसी दीवार है, जैसे ये दीवार हुआ, दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी है, जैसे ये मेरा सीढ़ी हो गया, दीवार पर झुका हुआ एक सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी बना देते इसको, ये एक सीढ़ी है आपका, दीवार पर झुका हुआ एक क्या है, सीढ़ी है। लिखा है क्या, एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है, भूमि के साथ यहाँ पे कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा का वैल्यू 3/4, थीटा है तो लंब सामने वाली भुजा, यानी ये 3 हुआ और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 4 है। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर दूर है, सीढ़ी का जो तल है ना ये दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो आप गौर करो ना, ये 4 का वैल्यू किसके बराबर, 5 का, 4 का वैल्यू किसके बराबर 5, यानी 1 का वैल्यू 5 बट्टा क्या हुआ 4 हुआ, 1 का वैल्यू 5/4 हुआ। हमसे पूछा गया सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई यही ना। अच्छा, गौर करने वाली बात था कि ये 3 था और ये 4 है, जब ये 3 और ये 4 और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 होगा। ये दूरी किसके बराबर होगी 5। कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लिखेंगे √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 आया। तो 1 का वैल्यू 5/4 है और हमें सीढ़ी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीढ़ी के लिए किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 25/4, 25/4 का वैल्यू जो होता है वो 6.25 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक खम्मा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा है। एक खम्मा जमीन पर, एक खम्मा है जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार की मदद से खड़ा। खम्मा वगैरह कभी खड़ा किया जाता है, पंडाल वगैरह हम देखे होंगे, एक लंबी सीढ़ी खींच लिया जाता है ना, लंबी सीढ़ी नहीं बोल सकते, वो क्या बोलते हैं, रस्सी के माध्यम से कस के बांध दिया जाता है, ये इस तरह से। और ये दिया है 12 मीटर स्टील तार की मदद से खड़ा है, उसके शीर्ष पर बंधा हुआ है, उसके शीर्ष पर बंधा हुआ और जमीन पर चिपका हुआ, जमीन पर चिपका हुआ है। यदि स्टील का तार क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई बराबर, ये ऊंचाई हमसे पूछा गया। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री होता है, और ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री के सामने याद किए थे क्या, 2h का वैल्यू 12 है, तो h का वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर। तो 30 डिग्री के सामने क्या याद किए, h का वैल्यू कितना 6, यानी ऊंचाई कितना आ गया आपको 6 मीटर आ गया। और ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर और ऑप्शन नंबर आपका
डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आपको लेके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के एक खंभे शीर्ष का अवलोकन किया है। यदि P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये बात हमसे पूछा गया। एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु से P और Q से 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के एक खंभे को शीर्ष का अवलोकन किया। जैसे ये बिजली का खंभा हुआ, ये मेरा बिजली का खम्मा, एक ही आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु से P और Q पर, तो पहले दिया हुआ P और उसके बाद दे दिया आपको Q, अलग अलग बिंदु पर अवलोकन करके P और Q के क्रमशः 60 डिग्री, तो पहले दिया है आपको 60 डिग्री, उसके बाद दे दिया आपको 23 डिग्री। तो पहला जो है आपको 60 डिग्री और दूसरा जो है आपको 23 डिग्री ना। उन्नयन कोण पर बिजली के एक खंभे को शीर्ष का अवलोकन किया, शीर्ष का अवलोकन किया। यदि P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर, P और Q के बीच की दूरी ये जो है वो 10 मीटर के बराबर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। आपको जब थ्योरी बताया जा रहा तो ये बताया गया था कि 30 और 60 के बीच संबंध रहेगा, तो ये जो दूरी होता है ये उसका आधा होता है ना, ये जो दूरी होती है उसका ये क्या होगा, आधा होगा, और ये आधा का √3 गुना होगा। ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई जो होगा यहाँ का वैल्यू का √3 गुना होगा, यानी आंसर क्या आया 5√3। ये ऊंचाई किसके बराबर, 5√3 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका ए है। हमें याद क्या रखना, 30-60 के बीच जब संबंध देगा ये दूरी, तो इसका ये आधा और इसका ये √3 गुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का नमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये बात पूछा गया। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 10 मीटर, उसके सामने एक टावर है 10 मीटर। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ये शीर्ष और ये शीर्ष, शीर्ष हमेशा ऊपर होता है और तल हमेशा जमीन पे होता है ना। तो क्या लिखा है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण यहां बनेगा यह, और लेकिन ये हम ले लेंगे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी जो है ना 50√3 मीटर, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है 50√3 मीटर है। तो ये भी वैल्यू 50√3 होगा, ये वैल्यू 50√3 हुआ, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 23 डिग्री का कोण बनेगा। और 23 डिग्री के सामने क्या याद किए, एच का वैल्यू दिया 50√3, तो 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर, तो 60 डिग्री होता है √3 और इंटू एच का वैल्यू कितना 50√3, तो 50 दिया कितना 150, कैसे, तो 50 का 50 √3 गुना होता है तो 3 देता है, तो 50 दिया 150, और यहां तक का वैल्यू हमें मालूम था कितना 10 मीटर, यानी इस टावर की ऊंचाई कितना हुआ, तो टावर की ऊंचाई में यहां तक का वैल्यू 150 और नीचे वैल्यू 10, तो 150 + 10 यानी कितना आ गया 160। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 42 सेंटीमीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खम्मा एक 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। तो आपको एक दिन बताया गया था पिछले क्लास में कि ऊंचाई बटा परछाई करते हैं, पहली वस्तु की ऊंचाई बटा परछाई, दूसरी वस्तु की ऊंचाई बटा परछाई कर लेते हैं। तो पहले ही वस्तु की ऊंचाई है 42 सेंटीमीटर और बट्टा परछाई करते कितना 35। दूसरा वस्तु पहला जो था क्या ऊर्ध्वाधर खम्मा है, खम्मा की ऊंचाई ले लिए ऊपर में 42, उसकी परछाई नीचे ले लिए 35। उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी है, लंबी 25 मीटर नहीं, आपको सभी के सभी या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन सभी मीटर में है, मीटर में होगा, मीटर में होगा ना। 25 मीटर लंबी छाया बनाती, तो छाया नीचे लिए हैं 25 और ऊपर उस टावर की ऊंचाई मान लेते हैं x। तो ये 7 छक 42 है और ये 7 पचे 35 है, ये 5 छक 25 है, तो 5 छक कितना 30, x का वैल्यू क्या आया 30, यानी टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है 30 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। दूर खड़ा कोई एक व्यक्ति होगा, 1000 मीटर ऊंचाई कोई टावर को देखता है। ये ऊंचाई 1000 मीटर है, टावर की ऊंचाई को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण जो है 23 डिग्री है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री है? 23 डिग्री है। यदि व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी, व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी पर है? ये इमारत है और यहाँ पर व्यक्ति, ये दूरी हमसे पूछा गया, ये दूरी पूछा गया। तो आप जान रहे हो ये 23 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। और 23 डिग्री के सामने क्या याद किए हैं? एच। एच का वैल्यू 1000 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने क्या याद किए? तो √3 और इंटू एच। एच का वैल्यू कितना? 1000। यानी आंसर क्या होगा? 1000 √3। 1000 √3 नहीं है, √3 का वैल्यू रख लेते हैं। 1.732 गुना 1000, दशमलव हटाओगे तो नीचा भी 1000, तो 1000 कट गया तो क्या बचा? 1732 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है दिया। अगला क्वेश्चन, 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, छापा लिख दिया, छाया है, छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय 52.5 ऊंचाई के एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करे, होगा यहाँ पे ज्ञात करें। तो ऊंचाई दिया हुआ है 28 मीटर, उसकी छाया कितना दे दिया है? उसकी छाया की लंबाई 19.2 है। ये अन्य, उसी समय एक अन्य बन रहा है जिसकी ऊंचाई कितना दिया? 52.5, 52.5, और उसकी परछाई क्या? तो x मान लीजिए। ये ऊपर चला गया 10 है और ये नीचे आ गया आपको 10 है। तो सबसे पहले काट देते हैं, तो काटते हैं 7 दूना 14, शेष बचेगा कितना? 5, 52। तो 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28 है। यहाँ पे 4 चौक क्या बनेगा? 4 से 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अठे 32 हो गया। इसके बाद 7 से काटते हैं, 7 सत्ते 49 और 3, 7 से काट रहा है, 7 सत्ते 49, 30 बच गया 3, 3 5 35, 7 बचे 35। 5 से काटेंगे, ये 5 दूना 10 है, 5 से काटेंगे ये 75 है। फिर 5 से यहाँ काटते हैं, 5 दूना 10 है और 5 तिया 15 है। तो 2 से इसको काट लेते हैं, 24 हुआ। और यहाँ सामने भी काट सकते हैं 2 से, ये कितना हुआ है? 2 से काटते हैं तो ये 12 हुआ। तो 12 तिया कितना? 36। एक्स का वैल्यू कितना है? 12 तिया 36 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों संरेख में है। दो जहाज है, एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख है जो, और इस प्रकार है कि वो संरेख में। संरेख इस तरह से, इस तरह से ना, ये एक यहाँ पे जहाज होगा ना और एक जहाज यहाँ पे होगा। तो प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जहाजों के अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण 23 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये इधर ले सकते हैं, 23 डिग्री ले लेते हैं और इधर आपको 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना। यदि जहाज के बीच की दूरी 230√3 मीटर है, जहाज के बीच की दूरी, ये जो दूरी है दिया हुआ, कितना दिया है? 230 √3 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा? ये ऊंचाई हमसे पूछा है और ये ऊंचाई जानने के लिए आपको बताया गया था, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से कि 30-60 का जब संबंध रहता है तो 30 के लिए जो वैल्यू होता है वो 3 होता है और 60 के लिए जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। और उस टाइम जो होता है ये वैल्यू वो किसके बराबर हो जाता है? तो √3 के बराबर होता है। यानी ऊंचाई जो होता है वो √3 के बराबर होता है। 30 की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 बताया गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 बताया गया और ऊंचाई का वैल्यू कितना होता है? √3 के वैल्यू के बराबर होता है। पिछले थ्योरी क्लास में ये आपको अच्छी तरह से समझाया भी गया था। तो यहाँ पर ये जो दूरी है वो 3 1 4 के बराबर है और ये 4 का वैल्यू दिया है 230, 4 का वैल्यू दिया है 230 √3, 1 का वैल्यू निकालेंगे 230 √3 और भागा कितना? 4। अच्छा, हमें चाहिए था ऊंचाई, ऊंचाई के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? √3 से गुना करना पड़ेगा। ऊंचाई के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? √3 से गुना करना पड़ेगा ऊंचाई के लिए।
तो देखिएगा 230 तो 230 और √3 कितना 3 दिया। तो एक काम करते हैं 230 को 3 से गुना करेंगे, क्यों √3 3 हो जाता। तो 230 को 3 से गुना करेंगे कितना 23 या 69 690 भागा 4। अब 4 से भाग देते हैं, 17 चौक तो 68 बन गया, 17 चौक 68, शेष बचा 1 और ये 10 है तो 4 दूना 8 है और शेष 2 बच गया, 2 0 4 5 20 यानी 172.5 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। लिखा है 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खम्भे के शिखर से एक सीधी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक तो आपका 24√3 फीट 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खम्भे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार है। एक मीनार भी है ना, ये मीनार है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या क्या लिखा है, खम्मा का शिखर और मीनार का शिखर के बीच का उन्नयन कोण कितना डिग्री, खम्मा का शिखर और मीनार का शीर्ष कितना डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है ना, यदि खम्मा के आधार और मीनार के आधार 60 फीट की दूरी पर, यानी खम्मा और मीनार के आधार की दूरी जो 60 फीट की दूरी पर है, तो ये भी ना 60 होगा। अच्छा बताइएगा ये 60 डिग्री, तो यहाँ कितना 23 डिग्री, 23 डिग्री सामने क्या याद किए एच, तो 60 डिग्री के सामने क्या याद करेंगे √3 और इंटू एच, एच का वैल्यू कितना 60, यानी यहां से यहां तक की दूरी 60 √3 और ये वैल्यू है 24√3, यानी मीनार की ऊंचाई 60 √3 प्लस 24√3, तो 60 √3 हुआ और प्लस में क्या हुआ 24√3 होगा। तो 60 और 24 कितना 84√3, यानी मीनार की जो ऊंचाई होगा वो 84√3 होगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, ये टावर हुआ, उसके शीर्ष दोनों के शीर्ष के कितना दिया हुआ आपको उन्नयन कोण 45 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया 45 डिग्री। उसी इमारत के आधार से उसके टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए एक बात और गौर करने वाली बात था, उसी इमारत के आधार से, इमारत के आधार, ये मेरा इमारत था ना, ये मेरा क्या है इमारत है, ये मेरा इमारत और इधर वाला क्या है टावर है। तो इमारत के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है। तो इमारत के शीर्ष और टावर के शीर्ष और इमारत के तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ये 45 और ये 60 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 680 है और ये भी 680 हो जाएगा और ये जो मेरा होगा ना मान लेते हैं x, ये मेरा क्या है x है और यहाँ तक का वैल्यू कितना बन रहा है, यहाँ तक का वैल्यू 680 बन रहा है। तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने क्या याद किए √3h और √3h का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 680 प्लस x के बराबर हुआ। तो h जो होगा वो 680 प्लस x भागा √3 होगा। अच्छा h का वैल्यू आया तो गौर करने वाली बात था, यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा और 30 डिग्री सामने h, यानी ये दूरी h और h का वैल्यू कितना आया 680 प्लस x भागा √3। अच्छा बताइएगा ये 45 है तो 45 के सामने की जो ऊंचाई होती है वो h है, तो यहाँ भी तो 45 मतलब यहाँ पर कोण 45, तो ये भी तो ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों क्या रहेगा समान रहेगा। तो यहाँ पर h है और h का वैल्यू किसके बराबर x के बराबर, तो यहाँ पर किसका वैल्यू है x है। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है x है। क्यों, क्योंकि यहाँ 45 है तो यहाँ भी ऊपर में कोण कितना 45, जब दो कोण बराबर है तो उसके दो भुजा भी क्या होते हैं बराबर, तो ये भी x और ये भी क्या है x है, ये x है और ये दोनों की दूरी क्या है बराबर है। तो ये x बराबर हम ये दूरी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं 680 प्लस x भागा √3, √3 इधर आएगा तो थोड़ा सा √3x और x इधर कॉमन ले लेते हैं बराबर 680 हुआ। अब गौर करेंगे
x कॉमन लेंगे तो √3 - 1 है बराबर 680 है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 680 भागा √3 - 1 होगा। परमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 और भागा क्या हो जाएगा √3 + 1। अच्छा, गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या था, आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो ये √3 - 1 और √3 + 1 यानी a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b का वैल्यू क्या होता है, a² - b² होता है, यानी √3 का स्क्वायर 3 और √1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, अब 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 340 और इंटू √3 + 1 हो जाएगा। 340 इंटू √3 + 1 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। हमें x का वैल्यू ये दिया हुआ, ये वैल्यू x का वैल्यू आया, क्या आया तो 340 इंटू √3 + 1 और हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, ये टोटल ऊंचाई नहीं जिसमें 680 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 680 जब ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, क्या है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 680 कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा 680 और प्लस में 340 इंटू √3 प्लस में 1 है। तो क्या करना चाहिए, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, 680 + 340 √3 और 340 का 340 एक, अब 340 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 340 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा √3 और ऊपर और एक और आगे बचेगा 1, यानी 2 1 3, 340 3 + √3 हुआ आपका आंसर। 340 इंटू 3 + √3 के बराबर है 340 इंटू 3 + √3 के बराबर, 340 इंटू √3 के बराबर हो जाएगा आंसर। 340 इंटू 3 + √3 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था क्वेश्चन में, एक और विधि बताएंगे जो आपके लिए आसान होगा। चलिए दूसरा विधि भी हम देखते हैं, ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग के लिए टफ हो गया। दूसरा विधि क्या है थोड़ा समझिएगा, आपको बताया भी गया था दूसरा विधि के बारे में। अच्छा, दूसरा विधि के बारे में आप लोग एक बात ध्यान रखे होंगे, तो दूसरा विधि में बताया गया था जब 15 डिग्री का अंतर रहे, 15 डिग्री का अंतर है तो वो दूरी किसके बराबर होती, 15 डिग्री का जब अंतर रहता तो वो दूरी किसके बराबर होती है, ये बात आपको बताया गया था कल की क्लास में। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, ध्यान देने हैं। एक और विधि बताते हैं आपको, ये फिगर कल बताया गया था इस टाइप का, याद रहना चाहिए कि ये 45 है और ये 60 है, 15 डिग्री के बीच की दूरी जो होता है वो √3 - 1 इंटू h के बराबर होता है, ये कल हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तो 45 और 60 के बीच कोण के कारण जो ये दूरी आया वो किसके बराबर है, तो √3 - 1 इंटू h के बराबर है, कितना 680। तो h का वैल्यू क्या हुआ 680 और बाय में √3 - 1, तो परमेयकरण करेंगे √3 + 1 और इंटू √3 + 1, डायरेक्ट क्या होगा 340 इंटू √3 प्लस में 1। अच्छा, h का वैल्यू आया, h का वैल्यू आया तो ये 45 के लिए h होता और 60 डिग्री के लिए क्या होता, ये दूरी 60 डिग्री के लिए √3 होता और इंटू h होता। h का वैल्यू कितना है 340 इंटू √3 + 1। तो गौर करने वाली बात था, 340 का 340 रहेगा, √3 गुना होगा 3 देगा, प्लस √3 एकम √3 देगा, यानी आंसर क्या आया 340 इंटू 3 + √3। इस तरह से भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब 45-60 का संबंध हो, यानी 15 डिग्री के बीच की दूरी हो, तो वो दूरी किसके बराबर होती है √3 - 1 इंटू h के बराबर होती है। थ्योरी क्लास में आपको बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन क्या है, एक टावर से 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति है, एक टावर होगा, मान लीजिए ये टावर है, उसके सामने 1.8 मीटर एक लंबा व्यक्ति है, नहीं व्यक्ति जो इतने मीटर दूर है, इतना मीटर दूर है, कितना तो 30√3 मीटर दूर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष, व्यक्ति ये लंबा है तो आंख यहाँ पे, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना डिग्री है, तो 23 डिग्री है। कितना डिग्री दिया हुआ 23 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई पूछा गया, ये ऊंचाई मीनार की ऊंचाई
तो यहाँ 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री के सामने वैल्यू क्या याद किए, √3h, तो यानी ये जो वैल्यू होगा वो 30√3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो 60 डिग्री के सामने याद किए थे √3h, √3h की वैल्यू है यहाँ पर 30√3, तो √3 कैंसिल, तो h का वैल्यू किसके बराबर, 30 के बराबर। और 30 डिग्री के सामने क्या ये h का वैल्यू किसके बराबर, 30, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 30 है और नीचे 1.8 था, तो ये ऊंचाई जो क्या हो जाएगा 30 + 1.8 यानी 31.8। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 मीटर लंबी सीढ़ी का एक पाथ इमारत के आधार से 60 मीटर दूर है। देखिए एक इमारत हुआ, ये इमारत है, और 25 मीटर लंबी एक मेरा सीढ़ी है। 25 मीटर ये लंबी मेरा सीढ़ी है और आधार से 7 मीटर दूर है। ये जो है दूरी कितना है, 7 मीटर दूरी है। तो ये 25 कर्ण है और ये 7 है आधार। लंब कर्ण और आधार के संबंध में 25, 7 के संबंध में ये आता है आपको 24। कैसे आता है 24, तो लंब निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 625 में 49 घटाएंगे 576 जो कि 24 देता है। आगे क्या लिखा है, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, जो 24 मीटर का था वो 4 मीटर फिसल जाएगा नीचे की ओर, तो कितना बचेगा अब 20 मीटर। फिसल जाता नीचे की ओर नहीं, मतलब जैसे कि अगर ये सीढ़ी है ऐसे फैले है तो फिसलेगा तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाएगा। 4 मीटर फिसल जाता तो कितना बचेगा 20। और सीढ़ी का पाद से कितनी दूर, सीढ़ी तो वही रहेगा, सीढ़ी की दूरी वही रहेगा। सीढ़ी की दूरी कितना है, ये 25 है, 25 है। तो 25 और 20 के संबंध के बीच ये कितना आता है 15। तो पहले आधार था 7, अब आधार कितना हो गया 15। तो लिखा सीढ़ी का पाद कितनी दूरी तक खिसकेगा, तो कितना 7 से हो गया 15, यानी कितना मीटर खसका, तो 8 मीटर खसका। 7 से हो गया 15, कितना मीटर खसका, 8 मीटर खसका। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खम्मा है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खड़ा है कि खम्मे के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक खम्मा है और एक मीनार है ने, और एक ऊर्ध्वाधर खम्मा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खम्मा के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है मेरा, 60 डिग्री है। यदि मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, मीनार का तल, तो मीनार का तल कौन सा लेंगे, ये मीनार है उसका तल कितना डिग्री दिया हुआ है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पे इसको भी तो 30 डिग्री कर सकते हैं, 23 डिग्री है। आगे लिखा यदि खम्मे की ऊंचाई 24 मीटर हो, खम्मा ये था, खम्मा ये है, इसकी ऊंचाई कितना 24 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई हमें जानना है। अच्छा गौर कीजिएगा, 30 के सामने क्या याद किए, h का वैल्यू कितना 24। अच्छा यहाँ पर तब कितना डिग्री 60, और 60 के सामने क्या याद किए √3 और इंटू h का वैल्यू कितना 24। h का वैल्यू 24 कैसे, तो 30 के सामने याद किए थे ना h, तो h का वैल्यू 24, 60 के सामने √3h यानी 24√3, ये वही वैल्यू तो कितना दिया 24√3 ही रहेगा ना ये वैल्यू। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना 30 के सामने याद किया h का वैल्यू अब बन गया 24√3। यहाँ पे जो 60 है 60 का वैल्यू क्या होगा √3h के बराबर, तो √3 और इंटू h का वैल्यू कितना 24√3, तो √3 गुना होगा 3, 24 दिया कितना दिया 72 दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 72 और नीचे वाला वैल्यू कितना 24, तो 72 + 24 कितना 96 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। 72 मीटर 128 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु MN एक ही ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से इसके साथ एक ही सीधी रेखा में पूरक कोण है। ये पूरक कोण है। इमारत की ऊंचाई क्या होगा, जब पूरक कोण की बात करेगा ना, पूरक कोण की बात, तो ऊंचाई जो होगा ना √अंडर करके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, दोनों की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। जब पूरक कोण की चर्चा करता है तो ऊंचाई जो होता है वो दोनों की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी रूट में, यानी 72 और गुना 128 कर लेंगे। तो h का वैल्यू 72 है, तो 72 के लिए क्या 36 गुना 2 कर लेते हैं। 36 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना कर देते 128, 128 गुना 2 256 ना। कैसे,
तो 72 को हम क्या किए, 36 गुना 2 कर दिए और गुना 128, 100 मतलब 36 का वर्गमूल 36 6 होता मालूम था। अब 2 गुना 128 होता 256। अब 36 का वैल्यू है 6 और 256 का वैल्यू है 16, तो 16 छाक कितना बन गया, 96। ऑप्शन नंबर आपका बी है। यानी पूरा कोण की बात जब भी करता है तो ऊंचाई जो होती है रूट अंडर दोनों के दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है क्या है, दो मीनार है पी और क्यू के पाद के ठीक बीच में उनके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 और 60 डिग्री। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दो मीनार है पी और क्यू और उनके पाद के ठीक बीच में, जैसे जमीन है तो इस जमीन के बीच में दो मीनार है, एक मीनार ये हुआ और एक मीनार ये होगा, उसके बीच में जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। ये 45 रहा और ये 60 रहा। पी और क्यू दो मीनार है, ऊंचाई समान है, इसी बात की कोई गारंटी नहीं है। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई हमें निकालना। अच्छा, दो मीनार के पी और क्यू के पाद के ठीक बीच में कितना, बीच में, तो बीच ये है ना मेरा, तो बीच है तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये दूरी मान लेते हैं x, ये भी दूरी क्या होगा, x हो जाएगा। दोनों दूरी बराबर है, तो 45 से ये कितना 45 के सामने h है, तो ये भी 45 के सामने क्या है, x है। 60 डिग्री है, यहाँ पर कितना डिग्री है, 23 डिग्री। 23 डिग्री के सामने क्या याद किया, h का वैल्यू है x, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 और x। तो p का ऊंचाई आया है x और q का ऊंचाई आपको आया √3x। x गया तो बचा 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। एक इमारत है, जैसे ये मेरा इमारत है और इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर, इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के तल, पोस्टर के शीर्ष ये है और पोस्टर का तल ये है। तल का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 30 है। तो पोस्टर के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है 45 और ये जो है तल से 30, ये 30 है और बड़ा वाला कितना है, 45 है। ठीक है ना। तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% क्या होगा, जो पोस्टर की ऊंचाई उसका 200% क्या होगा, यानी ये ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले बात आप ये जान लो कि ये 45 है और 45 के कारण यहाँ भी कोण कितना 45 के सामने h, ये भी 45 के सामने h, यानी ये टोटल दूरी आ जाएगा मेरा कितना 50 मीटर। लेकिन हमें टोटल इमारत की ऊंचाई पूछता तो क्या लगा लेते 50, लेकिन हमें पूछा गया पोस्टर की ऊंचाई का 200%, ये दूरी चाहिए। अच्छा, टोटल दूरी आपको पता चला अभी तक कितना 50, यहां से यहां तक। अच्छा, यहाँ ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी में ये दूरी माइनस कर ले, ये दूरी निकाल के, तो ये दूरी बचेगा। तो ये दूरी भी निकाल सकते क्योंकि यहाँ 30 है और यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 60 के सामने क्या याद किए हैं, तो √3h। तो √3h का वैल्यू 50, तो h का वैल्यू किसके बराबर, तो 50√3 के बराबर। तो h का वैल्यू 50√3, यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 50√3 के बराबर। पोस्टर की ऊंचाई जानने के लिए क्या करना चाहिए, पोस्टर की ऊंचाई जानने के लिए आपको टोटल दूरी था आपके पास कितना 50, उसमें नीचा वाला वैल्यू है 50/√3, माइनस कर लेते हैं। 50 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/√3 बचा, तो 50√3 - 1/√3 परमेयकरण कर लेते हैं, √3/√3 नहीं √3/√3। तो देखिएगा गौर करने वाली बात था आपका, क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। तो 50 तो 50 और √3 गुना होगा √3, तो क्या देगा √3 गुना √3 दे देगा आपको 3 ना, 3 और माइनस में हो गया √3 और भागा √3 गुना √3 कितना 3 देता है। लेकिन उसका कितना प्रतिशत, तो 200% बोला है, 200%, 0000 200%। तो 50 दूना कितना 100 और इंटू 3 - √3 भागा 3 आएगा, ये आपका आंसर हुआ।
100 इंटू 3 माइनस रूट 3 आंसर। देखिए 100 भागा 3 और 3 माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर आपका डी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। लिखा समान ऊंचाई के दो स्तंभ ए और बी 40 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशा में है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ है, एक ए है और एक बी है, 40 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशा में स्थित है, यही ना। समान ऊंचाई के दो स्तंभ ए और बी है और 40 मीटर चौड़ी सड़क के विपरीत दिशा में है। खम्भों के बीच सड़क पर एक बिंदु से ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक का तो 23 डिग्री है और एक का जो है 45 डिग्री, एक 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। तो क्या लिखा, स्तंभ ए से बिंदु की दूरी की, स्तंभ ए से जो ये बिंदु है इसकी दूरी पूछा गया। तो आप जानते हो कि समान ऊंचाई का है, ऊंचाई बराबर होना चाहिए, और जब ऊंचाई बराबर है तो हम ऊंचाई मान लेते यहाँ x मीटर है और ये भी मेरा x ही मीटर है, ठीक है ना। तो 30 है और यहाँ पर कितना डिग्री 60, 60 के सामने क्या याद किए, 30 के सामने तो पहले h, h का मान x, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो √3 और इंटू x के बराबर होता है। यहाँ पर 45 के सामने x है तो यहाँ भी 45 और 45 के सामने क्या याद किए x याद किए। तो ये टोटल दूरी देखिएगा √3x प्लस x बराबर किसके बराबर 40 मीटर के बराबर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाले √3x, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाले x, दोनों को जोड़ते हैं x कॉमन लेंगे, √3 + 1 बराबर हो गया 40। जब x का वैल्यू निकालेंगे x बराबर 40 भागा √3 + 1 परमेयकरण होगा तो √3 - 1 भागा √3 - 1, तो x का वैल्यू हो गया 40 इंटू √3 - 1 और नीचा में ये वैल्यू कितना बार लिखें 2, तो ये हो गया 20, यानी x का जो वैल्यू आया 20 इंटू √3 - 1। हमसे पूछा गया था बिंदु ए से, तो ए से यहाँ कितना वैल्यू है √3x है, और जबकि x का वैल्यू है तो यानी √3 से गुना कर लेंगे। जब √3 से गुना करेंगे तो 20, √3 क्या देगा 3 - 1 और √3 3 और 1 को √3 से गुना करेंगे √3 यानी 20 इंटू आपका आंसर है तो 20 और इंटू 3 - √3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी नंबर। जो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे जहाज का उन्नयन कोण 23 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता। अवलोकन की अवधि में दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ये बात पूछा जा रहा है हमें। समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचा है, समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ से शीर्ष से अवलोकन करने पर सीधे आ रहे जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 से 23 डिग्री। पहले बन रहा है इधर 45 से कितना आ गया आपको 23 डिग्री आ गया, 45 से 23 डिग्री आ गया, 45 से 23 डिग्री हो जाता। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज की दूरी क्या होगी, ये दूरी हमसे पूछा गया और ये 42 मीटर है। आपको पता होना चाहिए ये दूरी किसके बराबर होता है तो √3 - 1 इंटू h के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री का जब अंतर होता है तो आपको बताया गया था क्या √3 - 1 इंटू h के बराबर, और h क्या होगा 30 के सामने h और 45 के सामने h, यानी h कितना 42, यानी h की वैल्यू क्या रखेंगे 42 इंटू क्या हो जाएगा √3 - 1, ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको मैटर अच्छा लगा तो वीडियो को